नेक्स्ट सवाल देखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप भूल गए होगे। नहीं भूल गए हो तो आपके लिए शायद नया है। सुनिए ध्यान से बच्चों, देखिए कभी भी अगर बोलेगा डेंसिटी एग्जाम में, कभी भी डेंसिटी बोलेगा तो ये सिंपल होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो मास का होता है m और वॉल्यूम का l की पावर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो गया। मतलब अगर केवल डेंसिटी उसने बोला है तो समझ जाना वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। कौन सी डेंसिटी है? कौन सी डेंसिटी है? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, नॉर्मल वाली, जो हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ये तो आपको निकालना आता है इसका डायमेंशन। लेकिन कभी कभी वो एग्जाम में आपसे बोलेगा लीनियर डेंसिटी, तो आप जो है ध्यान से सुनिए। लीनियर डेंसिटी क्या होता है? जैसे वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या होता है आपका? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। और लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। ये देखिए, ये एक लेंथ है, रॉड है, और इसकी पर यूनिट लेंथ में कितना मास है, तो ये होता है मास बाय लेंथ, मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मास कितना है? मास का डायमेंशन m और लेंथ का होता है l की पावर 1। तो आंसर आएगा क्या? m l की पावर -1 हो जाएगा यहां से। ठीक, तो ये आपका लीनियर डेंसिटी। उसके बाद ध्यान दो जरा, नेक्स्ट होता है एक एरियल मास डेंसिटी। क्या होता है? एक एरियल, या एरियल डेंसिटी बोलेगा, एरियल मास डेंसिटी बोलेगा। ये क्या हो जाएगा आपका? मास पर यूनिट एरिया। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई शीट ली है इस तरीके से, एक मेटल की शीट है, उस मेटल की शीट का एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, तो पर यूनिट एरिया पे कितना मास है वो हमको बताना है। उसी को हम एरियल मास डेंसिटी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये हो जाएगा आपका, मास का होता है m और एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो यहां से आता है आपका m l की पावर -2। ये तीनों आपको निकालना आना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी। सवाल देखिए, सवाल दिया उसने आपको f बराबर x अपॉन लीनियर डेंसिटी, इक्वेशन दी f बराबर x अपॉन लीनियर डेंसिटी और प्लस y। x का डायमेंशन बताना है, y का। अब सुनो, सबसे पहले दिमाग लगाओ भाई, आंसर क्या? f क्या है? फोर्स है, क्वेश्चन में बता दिया है, वो तो कॉमन सी बात है, f का मतलब फोर्स। ठीक, अब सुनो एक बार बताओ भाई, आंसर है फोर्स आ रहा है, किसको किसको जोड़कर? इसको, यानी कि x अपॉन लीनियर डेंसिटी को y के साथ जोड़कर फोर्स आ रहा है। तो भाई एक बार बताओ, y के डायमेंशन भी तो फोर्स के डायमेंशन होंगे, फोर्स में फोर्स को जोड़ोगे तभी तो फोर्स मिलेगा भाई, फोर्स में फोर्स को जोड़ोगे तभी तो फोर्स मिलेगा। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब है कि y के डायमेंशन तो सीधे सीधे किसके इक्वल हो जाएंगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स के। और फोर्स के डायमेंशन तुमको मेरे ख्याल से याद है, mlt-2। तो y का डायमेंशन क्या आ गया? mlt-2। और सुनो, इसका जो डायमेंशन है किसका? x अपॉन ये पूरा, इसका भी भाई फोर्स में फोर्स को जोड़ोगे तभी तो फोर्स मिलेगा, तो x अपॉन लीनियर डेंसिटी, इसका जो डायमेंशन होगा ये भी तो किसके इक्वल होगा? फोर्स के डायमेंशन के। और फोर्स का डायमेंशन तुमको याद है क्या होता है? mlt-2। अब बताओ, तो यहां से x अपॉन लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी का मैंने पढ़ाया अभी, क्या है? ml-1। सही है, तो यहां पर क्या होगा? ml-1 इज इक्वल्स टू mlt-2। ये जाएगा उधर, क्रॉस कराएगा, तो x का डायमेंशन कितना आ जाएगा आपका? m से मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 2 है ना, और l की पावर, देखो l की पावर -1, l की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2, l की पावर 0 लिखो चाहे ना लिखो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? m की पावर 2 और t की पावर -2। ये लीजिए, ये हो गया x का डायमेंशन। ठीक, तो x का डायमेंशन आ रहा है कितना? m² l की पावर 0 t-2, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, और y का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है। देख लो आराम से।